इतिहास रचने वाला लीडर है दोस्त। आज आपको बिल्कुल पेन एंड डायरी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ पूरे मीटिंग को एक भी वर्ड मिस न करने पाया। अगर मिस होगा तो निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ी चीज मिस करने वाले हैं। तो ऐसे लीडर को मैं सलूट करता हूँ कि इन्होंने रिएक्शन में इनकी जो शुरुआत हुई वो कुछ इतनी कम उम्र, आप इनकी उम्र देख सकते हैं, इनकी उम्र भी बहुत कम है, लेकिन इस कम उम्र में भी इनको एक ऐसी इलाज बीमारी हो गई और जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गए। और एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन भी है इनका, हाईली एजुकेटेड है, और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिल पाने के कारण ये बहुत बहुत जगह, बहुत अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में भी जा करके जॉब करने की कोशिश किया इन्होंने, लेकिन गए तो पैसा कमाने के लिए, लेकिन वापस आए गंभीर बीमारी लेकर के। क्यों? क्योंकि पैसा आसानी से कहीं नहीं मिलता दोस्त। लोगों को लगता है कि हम प्रदेश चले जाएंगे, दूसरे स्टेट में चले जाएंगे तो बहुत आसानी से हम पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। पैसा तो जरूर मिलता है, लेकिन उससे, पैसे से कई गुना ज्यादा स्ट्रेस मिलता है। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से ये पैसा तो नहीं कमा पाए, बल्कि जो पैसे लेकर के गए थे वापस आने के लिए भी पैसे इनके पास नहीं बचे, और साथ में मिली इनको बहुत बड़ी सारी बीमारी। और वो बीमारी क्या थी? थायराइड। थायराइड जो कि एक लाइलाज बीमारी है दोस्त। उस बीमारी की बिल्कुल पराकाष्ठा, बिल्कुल बहुत हाई लेवल का थायराइड इनको हो गया। और जब भी ये आए तो इनके दोस्त यार, रिश्तेदार भी इनको नहीं पहचान पा रहे थे, ये वही आनंद जी हैं या फिर ये गए तो बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे होकर के आए। तो लगा, लोगों को तो लगता था कि बहुत अच्छा बंदा पैसा कमा करके आया, बहुत अच्छा कुछ मिल गया इसे, लेकिन इन्हें पता था कि इन्हें क्या मिला। इन्हें मिला था एक बड़ी बीमारी, एक लाइलाज बीमारी जो कभी नहीं ठीक होने वाली थी। लेकिन इसी दौरान जब ये अपने एक क्लासमेट, अपने मित्र के पास गए और उनसे मुलाकात इनकी हुई, तो इनकी पर्सनालिटी देख करके उसको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि आनंद जी बहुत फैल गए हो यार, वो लगता है बहुत अच्छी चीज मिल गई तुम्हें, बहुत अच्छा पैसा पैसा कमा ली हो, क्या है कैसा है। तब ये जो है बहुत मायूसी के साथ अपनी सारी बातें जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या बताऊं यार, मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ और मुझे कुछ बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है और मुझे कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बहुत सारे जांच भी कराए, बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाए, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ये बीमारी तो लाइलाज है दोस्त, और बहुत हाई लेवल का थायराइड आपको है, आप ठीक नहीं हो पाओगे, आपको जिंदगी भर दवाओं पे चलते रहना पड़ेगा। तो इनका जो दोस्त था वो कोई और नहीं, इनके मेंटर, इनके गाइड, इनके अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार पटेल है ना। हालांकि ये इनके इमीडिएट अपलाइन नहीं है, इनके इमीडिएट अपलाइन है मिस्टर शिव प्रकाश पटेल, और उनके अपलाइन है मिस्टर सुरेंद्र कुमार पटेल। लेकिन सभी एक दूसरे से बिल्कुल, मतलब सभी कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से फुली अटैच्ड है। और देखते बनता है इनकी यारी, इनकी दोस्ती वाकई एक मिसाल है। मैं भी इसे सलूट करता हूँ कि ऐसे ही दोस्ती होनी चाहिए। सुरेंद्र जी खेत में कुछ काम कर रहे थे और आनंद जी उधर ही टहलते हुए चले गए, और देख करके लगा कि यार आनंद जी बहुत फैल गए हो, क्या है कैसा है कैसे हो। तब आनंद जी जब अपनी बात बताने लगे तो सुरेंद्र जी ने बताया कि जब डॉक्टरों ने ऐसा बोल दिया तुम्हें हाई लेवल का थायराइड हो गया और ये जिंदगी भर ठीक होने वाला नहीं है, जिंदगी भर तुम्हें दवाओं पे चलते रहना पड़ेगा, तो मेरी एक बहुत छोटी सी सुझाव है आनंद जी, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो देन इट्स ओके, नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हारी है, तुम चाहे जैसी भी जिंदगी जी सकते हो। उन्होंने क्या है, मैं इसीलिए तो भाग के आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ कि नहीं, मुझे पता चला है कि नहीं आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे कि ये बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। और सुरेंद्र जी ने बहुत आसान उपाय बताया, बहुत ही आसान और सरल और सस्ता उपाय बताया कि आनंद जी तुम्हें अगर इस बीमारी से निजात पाना है, मुक्ति पाना है, जिंदगी अच्छे से जीना है, इंजॉयफुल लाइफ जीना है, तो आपको स्पाइरुलिना, डीएक्सन स्पाइरुलिना एंड रिसीगेनो टी, क्या है वो? डीएक्सन स्पाइरुलिना, ये इनके हाथ में है, आप देख सकते हैं। रिसीगेनो टी से शादी कर लो जब तक ठीक ना हो जाए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी तुम इससे शादी कर लो। एक शादी तो तुमने कर रखा है दोस्त, लेकिन दूसरी शादी तुम डीएक्सन के इन प्रोडक्ट से कर लो। जिंदगी भर इन प्रोडक्ट्स का सेवन करते रहो, 6 महीने 8 महीने 1 साल जाते जाते तुम बिल्कुल से इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। और आज आप देख सकते हैं आनंद जी को, इनकी पर्सनालिटी देख सकते हैं, इनका नॉलेज, स्किल, टैलेंट, और साथ ही साथ डीएक्शन में इन्होंने जो अचीवमेंट किया है और जिस समर्पण के साथ डीएक्शन कर रहे हैं, बहुत जल्द ये इतिहास रचने वाले हैं दोस्तों। और अभी इनके पास सर पे 2
जिलों का भार है। मैं आपको बता दूं, ये वाराणसी में भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ रॉबर्ट्सगंज को भी डेवलप कर रहे हैं। दोनों ही जगह बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। हर रोज 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 होम मीटिंग्स कर रहे हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि होम मीटिंग ही इस बिजनेस में टॉप पे जाने का माध्यम है दोस्त। आपके पास कितना भी नॉलेज है, कितना भी स्किल है, कितना भी टैलेंट है, अगर आप मीटिंग नहीं कर रहे हो, डेली घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो शायद आपकी सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। लेकिन ये बात इनको बखूबी समझ में आ गई है। हालांकि इनका अभी उम्र है, अभी ये प्रयास कर सकते थे, नौकरी की तलाश कर सकते थे, इंटरव्यूज दे सकते थे, फॉर्म्स भर सकते थे, चक्कर लगा सकते थे, लेकिन इन्हें बात समझ में आई। और कैसे समझ में आई? जब इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, इनको रिजल्ट मिला, तब लगा यार जान है तो जहान है, हमें इतनी बड़ी बीमारी से मुक्ति मिली और यहाँ पूरी दुनिया बीमार पड़ी है। इसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी तो बदल ही चुके हैं, हम लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। और अपने लिए नहीं, अपनी तो जिंदगी इन्होंने बदल लिया है, लेकिन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए चल पड़े और हर रोज निकलते हैं। चाहे ये वाराणसी में रहे, चाहे रॉबर्ट्सगंज में रहे, हर रोज निकलते हैं। और बहुत ही अच्छे लीडर है, बहुत ही अच्छे वक्ता है, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, टीम को भी बहुत अच्छे से सहेज के लेके चल रहे हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं और साथ ही साथ नमन करता हूं आनंद जी को, इनके अपलाइन मिस्टर शिव प्रकाश पटेल को, और साथ ही साथ इनके मेंटर, इनके गाइड, जिनके मार्गदर्शन में ये काम करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मिस्टर एकदम फायर ब्रांड लीडर मिस्टर सुरेंद्र कुमार पटेल एंड ममता पटेल इनको। तो सभी को नमन करते हुए, और साथ ही साथ इस चैनल के संचालक अशोक यादव सर बिल्कुल वर्ल्ड वाइड अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, आरडीएक्स सर और तमाम सारे लीडर्स जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मैं ओवर करता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ मैं मिस्टर आनंद कुमार जी को, जो कि बहुत ही शानदार डायनामिक लीडर है। तो जोरदार ताली से इनका वेलकम करते हैं। मिस्टर आनंद कुमार, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर यशी सिंह को चरण स्पर्श करना चाहता हूं, जो हमारे मेंटर है, गुरु हैं, कि इतने अच्छे ढंग से हम लोगों का हमारा इंट्रोडक्शन दिए, उनको लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे अशोक सर और हमारे आरडी पटेल सर, और जो है कि आशा मैम के लिए बहुत बहुत चरण स्पर्श है, जो कि आज हमें सौभाग्य मिला इस नेपाल के आरबीसी चैनल पे, आरबीसी चैनल पे बोलने का कुछ सौभाग्य मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अपना परिचय देते हुए कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं आनंद कुमार, जो कि मैं वहां पे लिखवाया था सोनभद्र और वाराणसी, यानी ये दोनों जगह जो है कि हमारा नेटवर्क चल रहा है, अभी दोनों जगह मैं काम कर रहा हूं। तो ये यूपी से हम बिलोंग करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना जो प्रोग्राम चालू करने से पहले थोड़ा सा अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया जाए। तो सबसे पहले हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं अपने माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके लिए थैंक्स और धन्यवाद, चरण स्पर्श। और हम चरण स्पर्श करना चाहते हैं हमारे कंपनी के फाउंडर सीईओ डॉक्टर दातोल लिमसियोजिन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वो नहीं होते तो शायद हम सभी पार्टिसिपेट नहीं होते, शायद एक साथ बैठ करके ये सारी प्रोग्राम नहीं देख पाते, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे सिस्टम बनाए, इतने अच्छे प्रोग्राम बनाए और इतना अच्छा जो है कि प्रोडक्ट बनाए। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चरण स्पर्श करना चाहते हैं हमारे पिता, जो दूसरे पिता है, हमारे गुरु प्रोफेसर सर और हमारी माता रत्ना मैम, उनको भी दिल से चरण स्पर्श। शायद अगर वो ना होते तो हम लोग भी नहीं होते, शायद दुनिया से जा चुके होते, क्योंकि इतनी अच्छी चीज हम लोग के हमारे बीच यानी हमारे भारत में लाए, उनको भी बहुत बहुत चरण स्पर्श है। और धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे यश रंजन, जो कि इतने बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हुए भी यानी सपोर्ट किए इस कंपनी को अपने भारत में लाने के लिए, दो राष्ट्रपतियों के डॉक्टर होते हुए भी, उनको भी चरण स्पर्श वंदन है। और इस कंपनी के आचार्य कहे जाने वाले जो है कि हमारे बिहार के अग्रवाल सर, उनको भी बहुत बहुत चरण स्पर्श है। और चरण स्पर्श करना चाहते हैं हमारे गुरु राम आशीष गुप्ता सर, आरडी पटेल सर, आशा मैम सर, अशोक सर
और चरण स्पर्श करना चाहते हैं हमारे मेंटर गुरु डॉक्टर एससी सिंह सर, और हमारे बहुत ही करीबी, जो कि हम दिन रात जिसके साथ हम रहते हैं, हमारे गुरु सुरेंद्र सर और हमारी ममता मैम। जैसे आज के डेट में एक बिहार के सुरेंद्र सर हैं और धर्मशिला जी हैं, अपने बिहार को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही हमारे पास एक सुरेंद्र सर और ममता मैम है, जो कि हम लोग यूपी में बहुत तेजी से उन सभी लोगों के चरणों में मिल करके साथ दे करके हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो सर हमारे बारे में तो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। यानी मैं क्यों आया इस सिस्टम में, मैं आया बीमारी से। यानी हमारी ज्वाइनिंग, यानी मैं तो बाई चांस आता, कहते हैं ना जो आता है डिएक्शन में दो तरीके से आता है। पहला तरीका है बाई चॉइस और बाई चांस। तो मैं जो आया था बाई चांस ही आया था, क्योंकि 2016 में हमारी आईडी हुई थी, 2016 में हमारी आईडी लगी थी, लेकिन उस टाइम हमें ये पता नहीं था कि ये डिएक्शन क्या है, क्या ये कंपनी है। सिर्फ हमें ये ऋषि गैनो टी दिया गया था उस टाइम पीने के लिए, पिया, अच्छा लगा। लेकिन क्या था कि उस समय शरीर यंग था और पैसे के पीछे हम लोग सभी लोग भागते हैं। तो मैं भी भागा, कई जैसे मुंबई शहर गया, दिल्ली गया, कई जगह गया जॉब के लिए, कहीं जॉब नहीं मिला। तो हमें जॉब मिला गुजरात में मिला, और वहां हमने काम किया, कम से कम 10 साल काम किया। लेकिन पैसा तो कमा रहा था, लेकिन जो है कि एक हमें वहां पे गंभीर बीमारी हो गई। उस गंभीर का नाम बीमारी का नाम था थायराइड, जो कि मैं पैसा कमाया जो भी चला गया उसी बीमारी में। फिर उसके बाद मैं आया अपने बनारस आने के बाद हमारे स्पॉन्सर जो है हमारे शिव प्रकाश सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो क्या है कि हाँ, वो हमारे दीदी के देवर हैं। तो उनका खेत और सर जी सुरेंद्र सर का खेत एक ही जगह है। मैं घूमने फिरने के लिए गया था, तो वहां क्या थी, वहां जो है हम मिले सर को, और वो सर हमको देखे तो कहे, जैसे बता चुके डॉक्टर एससी सिंह की बहुत ही हेल्दी हो चुका था, लगभग उस समय हमारा वेट 85 किलो पार हो गया था। तो बताए कि हम सर आपका माइक म्यूट हो गया है। तो थायराइड हो गया था। ये होना चाहिए लगभग 30 पॉइंट से 4.50 तक होना चाहिए, मिनिमम है। मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन मेरा हो गया था थायराइड 100%, 100%, ये बीमारी हो गई थी। तो जब सुरेंद्र सर से मिला तो उन्होंने हमको ये जड़ी के बारे में बताया। इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। धन्यवाद करते हैं सर कि हमारी किस्मत में ये आया। अगर बीमारी नहीं आया होता तो शायद ये नहीं आया होता। तो हमको बताए सर, जैसे बताए कि ये ऋषि गैनो टी, स्पालिना और ये पेस्ट आप जिंदगी में मत छोड़ना, इसको ले जाओ, जिंदगी में मत छोड़ना। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 से 2 साल। तो हमने जो है कि हमने इसको समझा, क्योंकि हमारे पास कोई समाधान नहीं था, सिर्फ एक ही समाधान बचा हुआ था। तो हमने स्टार्ट किया, जो कि फिर हम गए स्टार्ट पॉइंट पे डॉक्टर एससी सिंह सर के वहां जाने के बाद अपना रिपोर्ट पर लेकर के गया था। वहां पे सर बताए कि आपको तो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया बीमारी, तो इसके बारे में थोड़ा बताए। तो दवा ले और शुरू किए। सब शुरू करने के बाद लगभग 6 महीने के बाद, 6-7 महीने जाते हमारे शरीर में वो एनर्जी पावर आया कि सोचिए कि यही बंदा जो एक समय चलने फिरने में असमर्थ रहता था, आज के डेट में देखिए कैसा है। तो उसके बाद हमारे सुरेंद्र सर ने बताया, क्या आपको समझ में आया ये अच्छी चीज है कि नहीं, लोगों को बताने लायक है कि नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं सर, हमको विश्वास, 100% विश्वास हो गया, बताने लायक है। तो मैं थोड़ा सा अपने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा अलग तरीके से बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम बहुत सारे काम करते हैं, यानी हम लोग डिएक्शन ही क्यों करें,
इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, हम डिएक्शन ही क्यों करें। तो आज देखा जाए दुनिया में तो ऐसा कोई घर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई घर कोई व्यक्ति कोई नहीं है, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, हर लोग कहाँ भाग रहे हैं? काम के पीछे भाग रहे हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं। कैसा काम? हर लोग चाहे विदेश जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं। काम क्यों करते हैं लोग? काम करते हैं पैसे के लिए। सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा क्यों पाना चाहते हैं? आज लोगों की जरूरत है, आज लोगों की जरूरत है पैसा। अब जरूरत क्या है ये बताया जाए थोड़ा सा। जरूरत है लोगों का रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। यही 5 चीज है सर, जो लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। देखा जाए तो रोटी तो जितने हम पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी लोगों को मिलता होगा, सभी लोग खाते हैं। यस सर, खाते हैं ना? थोड़ा सा मुंडी हिलाइएगा सर। सभी लोग खाते हैं, रोटी तो सभी को मिलता है। कपड़ा तो देख रहे हैं सभी लोग पहने हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो बिना कपड़े का बैठा हो। तो कपड़ा सभी लोग पहने हुए हैं। अब बात आती है मकान की, तो मकान अपना घर तो सभी लोगों के पास होगा, भले वो झोपड़ी हो या त्रिपाल छाया हुआ, कुछ भी हो, सभी के पास अपना अपना घर होता है। अब बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा तो सभी लोग अपने आप बच्चों को पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो यानी खिचड़िया वाला स्कूल हो, ऐसा कहते हैं, तो कहीं भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। अब बात आती है स्वास्थ्य की। अब स्वास्थ्य तो सभी लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, जैसे मैं मानता था कभी कि हम स्वस्थ हैं, हमें क्या हुआ है। आज हम लोग बात फील्ड में निकलते हैं तो लोग पूछते हैं, हम लोग जब कहते हैं ना तो हमको क्या हुआ है, हम तो स्वस्थ हैं। वैसे ही मैं भी एक टाइम बोल रहा था कि हम भी स्वस्थ हैं, लेकिन क्या हुआ, आज फंस गए हैं ना, फंस गया मैटर, तो उसी तरह मैटर फंस जाता है। तो सब कुछ है, जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ हमारे पास है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ है। लेकिन एक चीज नहीं है, वो क्या है? वो है खुशियां। खुशियां किसी के पास नहीं है सर, खुशियां किसी के पास नहीं है। अगर हमें खुशियां पानी है तो हमें क्या करना होगा? हमें चाहत के लिए काम करना होगा। जैसे हमारे आर डी पटेल सर ने, एक समय था, उसको ले जाओ थोड़ा सा डिस्टर्ब। जैसे हमारे आर डी पटेल सर थे, कभी एक टाइम था कि अपने गांव के सबसे गरीब बंदे होते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है सर, 3 तल्ला 4 तल्ला मकान बनवा चुके हैं। तो एक वो है जो कि चाहत के लिए काम करते हैं, यानी डिएक्शन ही करते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं करें? हम लोग क्यों नहीं करें सर? तो हमें समझ में आया कि हमें डिएक्शन ही करना है। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा जरूरत और चाहत में अंतर। तो देखिए लोग, यानी हम ये सब सारी चीजें जो पा गए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ से सिर्फ क्या होने वाला है? सिर्फ हम लोग जरूरत में फंसे रहेंगे, चाहत के लिए कभी आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। जो चाहेंगे वो नहीं मिल पाएगा, हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। जैसे देखा जाए तो दुनिया में कई रास्ते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में 4 तरीके से मिलता है। पहला मजदूरी, दूसरा नौकरी, तीसरा रोजगार और चौथा जो है बिजनेस। तो मजदूरी देख ही रहे हैं, आज जरूरत में जो मजदूरी वाले करने वाले हैं वो भी सिर्फ जरूरत में ही फंसे पड़े हैं। और बात करें नौकरी वालों का, आज नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं सर? भाग रहे हैं, लेकिन क्या पा रहे हैं? सिर्फ अपना जरूरत ही पूरा कर रहे हैं, कभी उनका चाहत पूरा नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चाहत के लिए काम करना पड़ेगा। उसी तरह रोजगार है, रोजगार भी रोज सिर्फ जरूरत ही पूरा करवा पा रहा है, चाहत नहीं पूरा होने वाला है। और बात आती है बिजनेस, तो बिजनेस तो बहुत कई तरीके का होता है। तो बिजनेस के लिए तो जिसके पास बहुत सारे धन होगा, अगर लाखों लोग लाखों करोड़ों लगाएंगे तब जाकर के शायद वहां बिजनेस होगा उनका। लेकिन हम लोग क्या लगा रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पाना ही पाना है। डिएक्शन में सबसे पहले तो यहाँ क्या मिलता है? हमारे पास मिलता है सबसे पहले हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, यानी
स्वास्थ्य सबसे पहले यहाँ पे मिलता है, बाकी कहीं भी कोई भी काम हो वहां पे स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला। अब बात करें स्वास्थ्य धन की, तो जैसे कि धन तो वहां क्या है, जरूरत में फंसे पड़े तो सिर्फ जरूरत पूरा करने के लिए ही धन मिल पाएगा। लेकिन अपने पास क्या मिल रहा है, अपने पास तो बहुत सारा धन मिलने वाला है। जैसे अशोक सर है, आर.डी. पटेल सर हैं, हमारे डॉक्टर यशी सिंह सर हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि बहुत सारा धीरे धीरे पैसा पा रहे हैं और धन पा रहे हैं आगे। तो उसी तरह जब यही चीज कर करके वो लोग भी आगे जा सकते हैं, सर हमें भी तो वही करना है, वही हम लोग भी जा करके आगे शेयर करते रहेंगे और हमारा भी सिस्टम बढ़ता रहेगा। हमें इसलिए डिएक्शन करना चाहिए। ठीक है सर। तो आज हम बात करेंगे दोनों में अंतर क्या है। ऐसा नहीं कि जो जरूरत में है और जो चाहत में अंतर थोड़ा बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं होता है सर। अंतर समझने की बस खाली सोच है। अंतर में देखा जाए, क्या जो जरूरत के लिए काम करते हैं वो रोटी नहीं खाते, जो चाहत के लिए काम करते हैं वो रोटी नहीं खाते, खाते हैं लेकिन जो जरूरत वाला रोटी खाएगा वो कैसा रोटी खाएगा, वो पता चल रहा है कि साग रोटी से काम चला लेगा, भुजिया रोटी से काम चला लेगा कि नहीं सर। लेकिन जो चाहत के लिए काम करता है वो कैसा रोटी खाएगा, वो रोटी खाएगा अपने चाहत के अनुसार। अभी तो हमने देखा नहीं हूं, लेकिन रियल में हम लोग जो फिल्म देखते हैं ना, उसमें लगाते हैं क्या, ब्रेड लेते हैं और उसमें लगाते हैं मक्खन सर, मक्खन लगा के खाते हैं, यानी अपने चाहत के अनुसार रोटी खाते हैं। सही है ना सर। तो चाहत और जरूरत में ये अंतर है। क्या हम सभी लोग नहीं खाना चाहते? यस करिए, सभी लोग खाना चाहते हैं मक्खन रोटी, यस ऐसे। तो इसके बाद हम आते हैं कपड़े पे। नंबर 2, कपड़ा। कपड़ा सभी लोग पहनते हैं, जो जरूरत वाला है वो भी पहनता है, जो चाहत वाला है वो भी पहनता है। लेकिन अंतर क्या है, जो जरूरत वाला है वो कैसा कपड़ा पहनेगा, 100 रुपए मीटर, 200 रुपया मीटर, 500 रुपया मीटर, इससे ज्यादा नहीं पहनने वाला है, क्योंकि हम लोग जरूरत में फंसे पड़े हैं। लेकिन जो चाहत के लिए काम करता है वो कैसा पहनेगा, ब्रांडेड, 1000 रुपया मीटर का, 2000 रुपया मीटर का, ऐसा करके पहनेगा। पहनेगा नहीं सर? पहनेगा। ये देखिए ये अंतर है। और बाकी हम बात करें मकान की, तो मकान तो देख ही रहे हैं, सभी के पास अपना अपना घर होगा, चाहे झोपड़ी लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो। अगर 4-5 लोगों का परिवार है तो एक ही रूम में गुजर बसर कर लेते हैं, जो जरूरत वाले होते हैं। लेकिन जो चाहत वाले होते हैं वो कैसा मकान में रहते होंगे, हमारे अशोक सर से पूछिए, हमारे आर.डी. पटेल से पूछिए, ऐसे रोशन सर हैं, कुंदन सर हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे आर.डी. पटेल जो है कि उनके जितने बच्चे होंगे हर सुख सुविधा होगी, जो है कि उसमें फ्रिज होगा, कूलर होगा, एसी होगा, सारा हर सुख सुविधा होगा, जो चाहत के लिए लोग काम करते हैं। लेकिन जो जरूरत में फंसे हैं, क्या ये सब पा पाएंगे? कभी नहीं। अगर 5 लोग हैं चाहत वाले घर में तो अलग अलग रूम में रहते होंगे, अलग अलग रूम में रहते होंगे। लेकिन जो जरूरत में फंसा है, मजबूरी है उसकी कि वो एक ही रूम में गुजर बसर करना पड़ेगा। कहते हैं ना, चादर उतना ही पैर पसारिए जितना हमारी चादर लंबी हो, सारे को चादर ही बदल डालो, चादर ही बदल डालो। यानी हम लोग आ जाए डिएक्शन में, हमें डिएक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक एक दिन हमारा बहुत ही आलीशान घर होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है बात है, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से हम बहुत फर्क देख चुके हैं। तो अब आप बात आती है स्वास्थ्य की, नहीं शिक्षा की बात आती है। अब शिक्षा की बात करें तो देखा जाए तो जैसे हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, यानी जरूरत में जो बंदा फंसा रहता है वो अपने बच्चे को किसी कैरियर की गारंटी नहीं देने वाला है। वो कौन सा स्कूल में पढ़ाएगा, वही जो कि 0 से 10,000 5,000 होगा रहेगा। सही है सर, यस। तो क्या है कि वो जो है कि फंसा रहेगा
अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाएगा, यानी खिचड़िया वाले स्कूल में, वहां पे क्या है कि सभी चीज मिलता है, रोटी मिलता है, कपड़ा मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो सर वो बच्चा किसका हुआ, सरकार का हुआ कि हमारा? सर सरकार का होता है। हम लोग तो सिर्फ पैदा करके छोड़ दिए हैं, ये बात नहीं है सर। अगर हमें देखिए अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, इसके लिए काम करना पड़ेगा, चाहत के लिए। आज देखा जाए अगर हमारा बच्चा अगर जो है कि पढ़ेगा, प्राइमरी में पढ़ेगा तो कितना कमाएगा वो, उसके करियर की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चाहत वाला जो पढ़ाएगा, कहाँ पढ़ाएगा? वो पढ़ाएगा इस स्कूल में जो स्कूल उसके बच्चे की कैरियर की गारंटी लेता हो कि अगर मेरे आपका बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ेगा तो कभी गरीब नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा। ऐसे है अपने भारत में, ऐसे हैं सिंधिया स्कूल, ग्वालियर स्कूल, ऐसे हैं स्कूल जहां फीस लगता है एक जो है कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख ऐसी फीस लगता है। क्या हम लोग बढ़ा पाएंगे? कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम लोग जरूरत में फंसे पड़े हैं। अगर हम लोग चाहत के लिए काम करेंगे, यानी डिएक्शन करेंगे, तो हम लोग जरूर एक दिन धीरे धीरे, ये नहीं कि तुरंत रातों रात होने वाला है, लेकिन एक दिन हम लोगों का बच्चा भी पढ़ेगा। आज देखा जाए तो पहले तो शिक्षा एक ही होती थी, लेकिन आज की डेट में 3 तरह की शिक्षा हो गई। नंबर 1 गरीब शिक्षा, नंबर 2 मध्यम शिक्षा, और नंबर 3 उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, ये 3 तरीके से आज स्कूल हो गया है। गरीब बच्चा का फीस कितना लगता होगा? 0 से 100 रुपए, मान लेते हैं 1000 रुपए तक हम लोग पढ़ा पाते हैं। ये आती है गरीब शिक्षा में। अब नंबर 2 पे आ गया, मध्यम शिक्षा। वो क्या होता है? वहां 1000 से 10,000 फीस लगता है, ये आता है मध्यम शिक्षा। और उच्च शिक्षा में क्या है? वो है 10,000 से लाख रुपए महीने का फीस लगता है। क्या हम लोग पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे दोस्त, नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी लोग पढ़ा पाएंगे, लेकिन दिल से विश्वास से अगर करेंगे डिएक्शन, तो हम लोग कर पाएंगे ये सब सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसा कैसा होता है। हमारे बच्चे पढ़ करके कितना कमाएंगे? बहुत कमाएंगे। तो 10,000 15,000 के ऊपर नहीं कमाने वाले, क्योंकि वो गरीब शिक्षा में कितना पढ़ा पाएंगे, कितना कर लेंगे। तो जैसी सोच रहे कि उसी में न रह पाएंगे, तो हमें अलग करना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला, वही अटके रहेंगे 10,000 5,000 के चक्कर में, तो नहीं हो पाएगा। हम सब दिन गरीब ही बना रहेंगे, यानी जरूरत में ही फंसे रहेंगे। अब आती है जो है कि मध्यम वाला शिक्षा, वो कितना कमाएगा? वो कमाएगा मान लेते हैं 25 से 50,000 रुपए, यही कमाएगा ना। लेकिन जो उच्च यानी उच्च शिक्षा वाले होते हैं, वो क्या कमाएंगे? वो कमाएंगे कितना भी कम कमाएंगे, 1 लाख से कम नहीं कमाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां छठे छठाए बच्चे पढ़ते हैं, जो कि पहले ही बता देता है स्कूल, यहाँ कैरियर की गारंटी लेता है। वहां 1 लाख से कम नहीं कमाएगा, तो क्या वो गरीब होगा? कभी गरीब नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चाहत के लिए काम करते हैं। अब देखा जाए तो आज क्या हो रहा है, आज के दिनों में क्या हो रहा है? आज अगर कोई भर्ती निकल रहा है, मान लीजिए एक चपरासी का भर्ती निकल रहा है, तो वहां क्या हो रहा है? आज कितने फार्म भराए जा रहे हैं? लगभग अगर 200 सीट है तो वहां कम से कम कई लाखों लाख फार्म भरे जा रहे हैं, जो कि चपरासी की नौकरी, उसमें पीएचडी करके लोग आ रहे हैं, पीएचडी कर करके लोग आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। कहाँ फंसे पड़े हैं लोग? आज भाग रहे हैं नौकरी के पीछे। नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि नौकरी से सिर्फ हमेशा आप नौकर ही बने रहेंगे। यहाँ आइए, यहाँ हम लोग मालिक हैं, मालिक बनेंगे, रियल का मालिक बनने वाले हैं। तो यहाँ जो है कि सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। और बात करें हम यहाँ, अब आती है बात स्वास्थ्य की, अब बात आती है स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाए। स्वास्थ्य, सभी लोग बोलते हैं मैं स्वस्थ हूं, लेकिन कोई स्वस्थ नहीं है बंदा, कोई स्वस्थ नहीं है सर, कोई स्वस्थ नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो स्वास्थ्य के बारे में जो कहते हैं, तो वहां उसकी परिभाषा होती है, स्वास्थ्य की एक परिभाषा होती है, जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, और आर्थिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, ये सब चीज होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है? शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब होता है जो सभी प्रकार का, उसका सभी प्रकार का शरीर का सभी अंग सही तरीके से काम करता हो, उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। जैसे हार्ट सही ढंग से काम कर रहा हो, लीवर सही काम कर रहा हो, किडनी सही ढंग से काम कर रहा हो, ये दोनों आंखें सही ढंग से काम कर रही हो, ये हमारा चेहरा सही ढंग से काम कर रहा हो, ये हमारा हाथ सही ढंग से काम कर रहा हो, हमारा पैर सही ढंग से काम कर रहा हो, यानी सारी चीजें अगर हमारा सही ढंग से काम करे तो उसे बोलते हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। क्या ऐसा हो रहा है समाज में? नहीं दोस्त, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि जो कि ये सभी लोग भले मानते हो अपने आप को कि हम स्वस्थ हैं। कोई स्वस्थ नहीं है सर, कोई स्वस्थ नहीं है। 50% बीमारी हमेशा हर शरीर में रहता है, वही जब बढ़ जाता है यानी 60%, 70%, 80% होने लगता है तो दिखने लगता है कि आपको ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ दवा खाते हैं और वही सिर्फ 50% पे जाकर के अटक जाती है, तो ऐसा लगता है हम ठीक हो गए। ये ठीक नहीं होता कोई, ये अंदर 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 बढ़ता रहता है। तो इसीलिए ना कोई कहता है ना कि रातों रात कोई को बीमारी कैसे आ जाता है, कैसे सुबह हुआ तो कैसे उसको हार्ट अटैक हो गया। तो ये एक दिन में नहीं होता है, 2 साल लगता है, 4 साल लगता है, 10 साल लगता है, ऐसा लगता है। तो ये हो गया हमारा जो है शारीरिक रूप का स्वस्थ होना। अब हो गया मानसिक रूप से स्वस्थ होना। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है? मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब होता है जो सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग जो सही सही से काम करे, नहीं कि कुछ सोचे। आज का सोच कैसा हो गया है? आज का सोच सारा बिगड़ चुका है। हम सोचते हैं कुछ और, होने लगता है कुछ और। उसके लिए हमारा जो कंपनी के फाउंडर है एक सिस्टम ला दिए, शून्य। हम लोग शून्य करें, अगर हम लोग शून्य करेंगे तो ये भी हमारा माइंड जो है स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो ये हमें भी करना चाहिए। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है ना किसी प्रकार का तनाव हो, ना टेंशन हो, तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माने जाते हैं। और अब बात आती है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब होता है, हम किसी भी धर्म में हो, हम नहीं जानते कि आप किस धर्म में हैं, आप किस धर्म में हैं, आप किस धर्म में हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन जो एक ही धर्म की पूजा करे, एक ही भगवान को माने, उसे हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ मानते हैं। ये नहीं कि आज हम बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं तो कल कंवरिया लेके चले जा रहे हैं, परसों दुर्गा जी के पूजा करने जा रहे हैं, है ना सर? ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है। तो हम आध्यात्मिक रूप से नहीं स्वस्थ हैं, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं माने जाते। ये है, रियल में है कि हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं माने जाते। तो हमें आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, यानी जो है कि हमें एक ही सोच, एक ही भगवान की पूजा करेंगे। जैसे हमारे अब भगवान है ये
गैनोडर्मा जी महाराज, बाबा जी, अब हम इनकी पूजा करते हैं। अब इन्हीं की पूजा कर करके हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि हमने भगवान को देखा है। आज तक कोई भगवान को देखा है? कोई भगवान को नहीं देखा है। सिर्फ एक होता है विश्वास, सिर्फ विश्वास। अब हम थोड़ा सा इसी बात पे थोड़ा सा एक जो है कि कहानी बताते हैं। एक दिन एक बंदा था, वो एक भगवान को बहुत मानता था, बजरंगबली को मानता था कि मैं दिन रात उनको पूजा करूंगा, उनको विश्वास करूंगा, और वो हमें जो है कि हमें अपना जो है कि दिखाएंगे, अपना दर्शन देंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन यानी उस गांव में इतना ज्यादा एक बाढ़ आ गया, एक बाढ़ आ गया वहां पे, तो पूरा गांव छोड़कर भागने लगे। गांव छोड़ दो, नहीं बह जाओगे। तो वो बंदा क्या था, वो रट लगा लिया कि नहीं, मैं जो है कि अपने मेरे भगवान आएंगे, मुझे बचाएंगे, मेरे भगवान आएंगे, मुझे बचाएंगे। तो सारे गांव कहे साला पागल हो गया, उसको छोड़ो, भागो। सारे लोग भाग गए। उसके बाद धीरे 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 गांव में पानी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ते 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 जब इतना पानी हुआ, इतना पानी हुआ, तो फिर कुछ नाव वाले, नाव चलाने वाले आए, कुछ लोगों को निकालने के लिए आए, निकाल रहे थे। तो उसको जब बोले